आज हम लोग अपने मोशन के जो आज हम लोग का क्लास रहेगा उसमें हम लोग आज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सारे टर्म को समझ लिया था और जो 3 मोशन के फॉर्मूले या आपके इक्वेशन होता है उनको भी जान लिया था, उनका प्रूफ भी देख लिया था। तो आज हम लोग का जो ये लेक्चर रहेगा ये सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में रहेगा। हम लोग सिर्फ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे का क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो एक कार है, जैसे देखिए कि ये जो एक कार है तो ये कार कवर्स 30 किलोमीटर इन 30 मिनट। 30 किलोमीटर ये कवर कर लेता है कितने देर में? तो 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स का ही यहाँ पे सो कह सकते हो 1/2 आवर। फिर इसके बाद का जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर होता है वो ये कितने देर में कवर करता है? तो वो ये 40 मिनट्स में कवर करता है। तो हम लोग से पूछ रहा है कि इसका एवरेज स्पीड बताइए, कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो देखिए एक कार है, टोटल डिस्टेंस का अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, टोटल डिस्टेंस क्या था? ये 30 किलोमीटर 30 मिनट में चला और फिर 30 किलोमीटर 40 मिनट में चला। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 30 + 30 किलोमीटर इक्वल टू 60 किलोमीटर। अब आप अगर देखें तो टोटल टाइम टेकन, कितना है इसका? पहले में 30 मिनट, दूसरे में 40 मिनट, तो 30 + 40 मिनट इक्वल टू 70 मिनट। हम लोग एवरेज का फॉर्मूला क्या जानते हैं? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम लोग को एक क्वेश्चन था कि जिसमें कार जो है वो समझिए कि एक उसको डेस्टिनेशन था, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना था। ये एक पॉइंट ए है, ये यहाँ एक पॉइंट बी है, यहाँ तक इससे यहाँ तक इसको जाना था। ये जो पूरा टोटल डिस्टेंस है ये टोटल है 60 किलोमीटर का। पर ये कार क्या किया ना कि ये हाफ में चला, पहले 30 किलोमीटर चला, फिर दूसरा 30 किलोमीटर चला। तो पहला 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो 30 मिनट में ही कवर कर लिया, और दूसरा जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो ये 40 मिनट में कवर किया। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो गिवन था वो नोट कर लिया, फिर हम लोगों ने देखा टोटल डिस्टेंस क्या था, 60 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन क्या था, 70 मिनट। तो अब हम लोग का आ गया, दोनों गिवन पोर्शन देख लिए। फिर हम लोग का एवरेज स्पीड हम लोग को निकालना है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। भी आप कर सकते हैं टोटल टाइम, भी कुछ भी आप लिख सकते हैं, टोटल टाइम टेकन। फिर हम लोग इसके आगे चलेंगे तो हम लोग का यहाँ पे है टोटल डिस्टेंस, ये कितना चला, 70 किलोमीटर बाय। यहाँ पे एक दिक्कत आया, टोटल टाइम टेकन। हम लोग इसको किलोमीटर में है तो हम लोग को टाइम को रखना है आर में, पर ये हम लोग को दिया हुआ किस में है, मिनट में दिया हुआ है। तो 30 मिनट को तो कर लिया कि हाफ एन आवर, पर 40 मिनट को तो 40 डिवाइडेड बाई 60, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 और 3, तो 2/3 आर। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग का ये साइड में 1 + 2 + 2/3, एलसीएम आ गया 6, यहाँ हो जाएगा 3 + 4, ये आपका हो जाएगा 7/6। तो हम लोग का यहाँ पे रखते हैं 7/6। ये हम लोग का क्या है, टोटल टाइम टेकन। इसको अगर आगे आप लोग बढ़ाएगा तो
पर आवर, ये इसका एवरेज स्पीड था। तो हम लोग पहले देखें कि यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर 2 और 3 आया तो ये 2/3r हो गया। फिर यहाँ पे 1 था तो दोनों का एलसीएम ले लिए, 6 आया, ये 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में करता है तो 4 हो गया। 7/6 हम लोग को 60 था, सॉरी यहाँ पे हम लोग का एक मिस्टेक हो गया है। हम लोग का जो टोटल डिस्टेंस था आपका वो 60 था, हम लोग का टोटल डिस्टेंस 60 था, टोटल डिस्टेंस 60 था, गलती से 70 हो गया था, मिनट मैंने लिख दिया था 70 उसके कारण। अब हम लोग के आया है ये 7/6, तो अब क्या आ जाएगा 60/7 × 6, ये क्योंकि ऊपर चला जाएगा। अगर आप लोग इसको काटेंगे तो उसके पहले हम लोग मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, ये आ जाए 360/7 किलोमीटर पर आवर। आप इसको आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, पर अगर आपको इसको पॉइंट में देना है तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। ये आपका आ जाएगा 1.42 किलोमीटर पर आवर। हम लोग डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर देते हैं, तो 51.42 किलोमीटर पर आवर इस कार का जो एवरेज स्पीड है ये है 51.42 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। हम लोग को 60 किलोमीटर का एक डेस्टिनेशन था, ए से बी के बीच का डिस्टेंस 60 किलोमीटर था, पर ये कार क्या किया ना कि 2 पार्ट में उस डिस्टेंस को 2 पार्ट में तोड़ दिया। पहला 30 किलोमीटर जो था वो 30 मिनट में चला और दूसरा जो 30 किलोमीटर था वो 40 मिनट में चला। तो अब हमको क्वेश्चन ये बोलता है कि फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम लोग जानते हैं, इसका सिंपल है एवरेज स्पीड निकालना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग का यहाँ से आ गया 60 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन में दिक्कत होगा, टोटल टाइम टेकन में अगर आप लोग इसको डायरेक्ट करके यहाँ पे 70 लिख दीजिएगा या नहीं करिएगा तो इसी का मेन कैलकुलेशन है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस एक ये आपको टाइम का इशू होगा। टाइम आपको बस अच्छे से देख के इसको कैलकुलेट करना है और बस यहाँ पे नीचे पुट कर देना है। अगर आपने टाइम सही से पुट कर दिया तो आपका क्वेश्चन पूरा सही हो जाएगा। इसमें सिर्फ जो गड़बड़ हो सकता है, गलती का चांस है, वो टाइम में ही होता है। बाकी ये क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, तो आप लोग इसको नोट कर ले। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका है अ कार कवर्स 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक कार है, ये कार है जो पहला 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये 30 किलोमीटर पर आवर के यूनिफॉर्म स्पीड से ये कवर करता है। फिर व्हाट शुड बी इट्स स्पीड फॉर नेक्स्ट 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर के लिए इसका स्पीड क्या होगा। इस एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या दिया है हम लोग को 60 किलोमीटर पर आवर। इसमें टाइम आपको कार का कितना व्हाट शुड बी सिविल फोन, नहीं टाइम नहीं दिया है। आपको ये बोल रहा है कि ये कार है जो 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ऐसे समझिए कि एक पॉइंट ए है, यहाँ से पॉइंट बी तक इसको जाना है। ये टोटल डिस्टेंस है आपको 120 किलोमीटर का। पहला जो 30 किलोमीटर था वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर लिया। बाद का 90 किलोमीटर जो था वो किस स्पीड से ट्रैवल किया कि इसका एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर आ गया। तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, 2 पार्ट में ट्रैवलिंग था, दोनों का आपका स्पीड दिए हुए था, टाइम दिया था, हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना था। इस क्वेश्चन में ये किया है कि आपको एवरेज स्पीड दे दिया है,
आपको एक का बताना है कि इसका ये क्या स्पीड रखे अपना कि एवरेज स्पीड का वैल्यू ये आए। तो हम लोग अपना जो बेसिक तरीका है उससे चलते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस इतने में कवर किया ना, इसका स्पीड ये रखा x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये 90 किलोमीटर तक चला। ठीक है, तो हम लोग अपना रख लेते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपको 30 प्लस 90 किलोमीटर। फिर हम लोग देखते हैं टोटल टाइम टेकन। तो वो नहीं दिया है हम लोग को, टोटल टाइम टेकन हम लोग को नहीं दिया। इसका तो दे दिया कि 30 किलोमीटर पर आवर से है, तो 30 किलोमीटर के लिए क्या 1 घंटा लगेगा, इसको 1 आवर। इसका नहीं दिया है, ये 90 किलोमीटर क्या स्पीड से चलेगा। तो हम लोग इसको x मान लें, x मान लेते हैं प्लस x, जो इसका टाइम था वो x मान लेते हैं। हम लोग एवरेज का अगर फॉर्मूला लगाएं, एवरेज स्पीड, तो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम है आपका 1 प्लस एक्स। एवरेज स्पीड का आपको वैल्यू दे दिया है कितना 60। 60 इक्वल टू 120 बाई 1 प्लस एक्स। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 60 प्लस 60 एक्स इक्वल टू 120। फिर आपको ये जो आपका 60 है इस साइड जाएगा, तो 60 एक्स इक्वल टू 120, ये प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा। तो 60 एक्स इक्वल टू आपको आ जाएगा 60, तो इस 60 से 60 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो एक्स इक्वल टू 1। तो इसको चलना पड़ेगा 90 किलोमीटर पर आवर से। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि इसका फर्स्ट था, ये सेकंड था, तो ये अपना सेकंड में स्पीड क्या रखे, सेकंड में स्पीड इसका हो जाएगा आपको 90 किलोमीटर पर आवर से। 90 किलोमीटर के पर आवर से अगर चलेगा तो इसका जो होल जर्नी का आप स्पीड निकालिएगा एवरेज स्पीड, तो ये आएगा आपका 60 किलोमीटर। तो हम लोग का तरीका बेसिक ही, आपको क्वेश्चन कैसे भी आपको दोनों टाइम दे के एवरेज पूछे या कोई एक हटा के एवरेज दे दे, एक का वैल्यू पूछे, आपको बेसिक तरीके से चलना है। जिसका वैल्यू नहीं दिया है आप उसको x मान ले, और फिर आप यहाँ पे एक इक्वेशन क्रिएट करें। यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन क्रिएट है। इस यहाँ पे कैलकुलेशन में बताया था, कुछ लोगों को दिक्कत होगा। मैंने ये 1 प्लस एक्स को एक साथ इधर ले गया, तो 1 से मल्टीप्लाई किया 60 को तो 60 ही हो गया, प्लस 60 को x से मल्टीप्लाई किया तो 60x हो गया, इक्वल टू इधर 120 था। फिर हम लोग ये जानते हैं कि वेरिएबल वाला टर्म और कांस्टेंट वाला टर्म अलग अलग रखते हैं, तो मैंने इस जो कांस्टेंट वाला है इसको इस साइड ले गया, तो 120 माइनस 60, तो 60x इक्वल टू 60, देयरफॉर 60 60 कैंसिल, तो x इक्वल टू 1। अब हम लोग को एक है कि हम लोग इसको क्वेश्चन का सिंपल था, पिछले ही जैसा था, तो इसमें हम लोग एक बार जैसा इस क्वेश्चन आता तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। हम लोग अभी सॉल्व कर रहे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, तो हम लोग इसको चेक करके भी देख लेंगे आंसर सही है या नहीं है। और हम लोग को चेक करने से प्रॉफिट हो कि हम लोग का सामने वाला प्रोसेस आ जाएगा। जैसे ये प्रोसेस तो हम लोग सीख गया कि ये टाइम नहीं दिया था, एवरेज स्पीड दिया था, टाइम निकालने। हम लोग को अब टाइम पता चल गया, अब एवरेज स्पीड निकालना है, तो हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर ले, मैं इसको रेज कर देता हूं। देखिए हम लोग का जो पहला था वो 30 किलोमीटर चला था, जो दूसरा था ये 90 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ये चला है आपको 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। पहला टर्म ये चला 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, दूसरा चला ये 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो हम लोग को अब बोला कि फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। हम लोग का सबसे पहला है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है,
टोटल डिस्टेंस हम लोग का है 30 किलोमीटर और 90 किलोमीटर, तो 30 + 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे हम किलोमीटर लिख देते हैं, किलोमीटर में है 120 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन आपको ये भी लगा 1 आवर + 1 आवर, तो 2 आवर। अब हम लोग इसको फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस क्या था 120 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन क्या है 2 आवर, 2 से 120 के आंसर 60, तो एवरेज स्पीड क्या आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। हम लोग का पिछले में 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड था, हाँ हम लोग का ये 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से था। तो हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन को बस उल्टा कर दिया, इसमें हम लोगों को देख लिया हम लोग का ये क्वेश्चन भी सही हो गया, और एक तरीके से हम लोगों ने एक नए क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लिया। हम लोगों ने इसको रिवर्स तरीके से किया, वो जैसे हम लोग को एवरेज पूछ रहा था हम लोगों ने इसमें रिवर्स कर दिया। इसका सारा अप्रोच सिंपल है, आपको सबसे पहले टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आपको निकालना ही है। आप डायरेक्ट नहीं करें कि हम फॉर्मूला में ही कर लेंगे, आप लोग इतना लिख के चले कि हम लोग को ये निकालना ही है कि टोटल डिस्टेंस लिख लिए, उसके बाद टोटल टाइम टेकन, फिर हम लोग एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला हम लोग को ये मिल गया कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट कर दिए, उसमें ये था वैल्यू और ये था वैल्यू, उसका पुट कर दिए, फिर आप कैंसिलेशन कर दिए इसको 2 से 120 को, आ गया आपका। तो आपका ये जो प्रोसेस है आपको करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम टेकन, आप लोग इसको नोट कर लेंगे हाँ कि हम कॉपी में कितना टोटल डिस्टेंस था, इतना टाइम टेकन था। फिर एवरेज का स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसमें गलती का चांस नहीं होता है, डायरेक्ट करने का ट्राई करेंगे तो शायद कुछ इरर हो जाए कैलकुलेशन में, इसलिए एक दो स्टेप हम लोग का बढ़ जाता है, पर हम लोग इरर से बच जाते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लें, मैं इसको रेज कर देता हूँ। हम लोग अपना अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हम लोग का है A boy run for 10 minutes at uniform speed of 9 किलोमीटर पर आवर। 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक लड़का 10 मिनट तक दौड़ा, ठीक है। उसके बाद एट व्हाट स्पीड शुड ही रन फॉर नेक्स्ट 20 मिनट सो दैट एवरेज स्पीड, इसका एवरेज स्पीड कितना दे दिया है ये 12 किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये दौड़ा 20 मिनट के लिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बच्चा है, ये पहला 10 मिनट 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ा, उसके बाद एक पॉइंट के बाद से फिर ये जब दौड़ना स्टार्ट किया तो ये x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ा 20 मिनट के लिए। ये हमको स्पीड नहीं पता है क्या है, इसलिए हम लोग एज्यूम कर लिए कि जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। हम लोग अगर इसका जब कैलकुलेशन हुआ तो इसका जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड आपको ये बताया 12 किलोमीटर पर आवर। हम लोग इसका रफ डायग्राम है, ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट का एक रफ ही है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन को समझ लेंगे कि ये क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। तो पहले बोला कि ये 10 मिनट के लिए 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ा, उसके बाद एक टाइम के बाद ये x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ना स्टार्ट किया 20 मिनट के लिए, पहला में 10 मिनट फिर दूसरा में 20 मिनट, और जब हम लोग इसको कैलकुलेट किए तो इसका एवरेज स्पीड आया 12 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग को बताना है कि इसका जो ये स्पीड क्या था। हम लोग को इसमें सिंपल समझने क्वेश्चन है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x।
आपको इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग का जो सिंपल अप्रोच है उससे चलेंगे। टोटल डिस्टेंस आप इसमें अब एक चीज है, इसमें आप सिंपल काउंट नहीं कर सकते, हम लोग डायरेक्ट समेशन नहीं कर सकते, हम लोग को पहले इसमें निकालना पड़ेगा। 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो दौड़ा, पर 1 घंटे के लिए नहीं, वो तो 10 मिनट के लिए ही दौड़ा। तो वो कितने स्पीड से दौड़ा? तो इसका हम एक आपको कहें कि आप ये मीटर पर मिनट के क्वेश्चन में अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग इफ वी ट्रांसफर दिस क्वेश्चन इन मीटर मिनट, जैसे आपको ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसमें क्या है ना कि अगर हम लोग इसको किलोमीटर पर आवर में भी सॉल्व हो जाएगा, पर अगर किलोमीटर पर आवर में सॉल्व होगा तो हम लोग का कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। आपको पहले निकालना पड़ेगा कि 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 मिनट में हम लोग को इसमें दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको सारे टर्म को मीटर पर मिनट में ट्रांसफर कर देता है। मीटर पर मिनट में ट्रांसफर कैसे होगा? तो 9 किलोमीटर को हम लोग अगर मीटर पर मिनट में करते तो 9 × 1000 डिवाइडेड बाई 1 आवर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 60, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 50 150 मीटर पर मिनट। सिंपल है, हम लोग का आ गया। तो इसको हम लोग टोटल डिस्टेंस से पहले हम लोग कुछ थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 9 किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग ट्रांसफर किए तो ये आपका आ गया 150 मीटर पर मिनट। हम लोग एवरेज स्पीड को अगर एवरेज स्पीड हम लोग का जो है आपका 12 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना में आ जाएगा? तो इसको भी कर लेते हैं। 12 × 1000 डिवाइडेड बाई 60 टू 400 मीटर पर मिनट। तो ये आपका आ गया 400 मीटर पर मिनट, ये आ गया। अब हम लोग अपना एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज स्पीड, अब हम लोग को होगा कि आप लोग इसको नहीं ट्रांसफर किए, तो इसमें हम लोगों ने x वैल्यू मान लिया था, तो आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो आगे हम लोग को नहीं करना पड़ेगा, अगर यहाँ नहीं करें तो आगे करना पड़ जाएगा। तो हम लोग इससे अच्छा है यहीं पे इसको करते। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसका तो हम लोग ये रफ वर्क था। तो हम लोग इसको यही कर रहे, तो ये x किलोमीटर, तो हम लोग इसको किए x × 1000 डिवाइडेड बाई 60 कैंसिल 53, तो 50x/3 मीटर पर मिनट। ये 1 मिनट में इतना चल रहा है। ये इसका आ गया 150 मीटर, ये पर मिनट में चल रहा है, तो 10 मिनट में कितना चलेगा? तो 1500 मीटर। ये इसका आ गया डिस्टेंस, ये आपका। तो ये तो एवरेज स्पीड है, इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके पहले अगर हम लोग उसका भी लिख दें x किलोमीटर पर आवर का, तो ये आपका आ गया 50x/3 मीटर पर मिनट। ये हम लोग आगे पर ये कितने देर के लिए चला है? तो 50x/3 × 20, तो आपका ये आ जाएगा 1010 हाँ x/3, इतना इसका डिस्टेंस था। तो आप लोग इतना नोट कर ले, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा, तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ।